तो पिछले एपिसोड में मिस बिंग काफी परेशान हो गई थी क्योंकि आज काफी दिनों के बाद भी इसके मास्टर इसे दिखाई नहीं दिए थे। इसलिए मिस बिंग अब एल्डर डी से मिलने आती है, जिसे देख एल्डर डी भी समझ जाते हैं कि मिस बिंग किसी बात से परेशान है और वो इसके बारे में पूछते हैं। जिसके बाद मिस बिंग एल्डर डी से पूछती है कि क्या मेरे मास्टर ने पिछले महीने आपसे कांटेक्ट किया था। इस पर एल्डर डी मिस बिंग से कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने अभी तक मुझसे भी कांटेक्ट नहीं किया है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है। इसलिए तुम्हारे मास्टर जैसे ही मुझे दिखाई देंगे मैं तुम्हें चुपके से इस बारे में बता दूंगा। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। इसके बाद मिस्टर बिंग एल्डर डी से कहती है कि मैं अब केंगलिंग माउंटेन में बैनर को और 2 महीने के लिए रखूंगी क्योंकि मैंने अभी तक अपने मास्टर को नहीं देखा है। यह सुनकर एल्डर डी मिस बिंग से कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारे मास्टर इन दिनों बहुत ज्यादा बिजी हो, जिसकी वजह से वो केंगलिंग माउंटेन में नहीं आ पाए हो, लेकिन तुम उनसे मिलने के लिए काफी बेचैन हो। क्या कोई प्रॉब्लम है? जिस पर मिस बिंग एल्डर डी से कहती है कि इस बारे में बता पाना काफी मुश्किल है। इसके बाद मिस बिंग यहाँ से जाने का डिसाइड कर लेती है और एल्डर डी से कहती है कि मैं अपने मास्टर का सुप्रीम VIP कोर्ट नंबर 3 में वेट करूंगी, इसलिए जब मेरे मास्टर आएंगे तब क्या आप मुझे इस बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। जिसके बाद एल्डर डी इसकी बात मान जाते हैं और अब इसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद मिस बिंग एल्डर डी के पास में से चली जाती है, लेकिन वो अभी भी बहुत ही ज्यादा परेशान थी क्योंकि इतने समय बीत जाने के बाद भी वो अपने मास्टर से नहीं मिल पाई है। इसके बाद हम एक एल्डर को देखते हैं जो टावर के बाहर आकर टैन्यू का इंतजार करने लगता है और फिर अपने पावर का यूज करके इनविजिबल हो जाता है क्योंकि टैन्यू 30 मिनट के बाद टावर से बाहर आने वाला है। जिसके बाद यह एल्डर उस पर अटैक करके उसे मार देगा, लेकिन असल में इसे भी टैन्यू से डर लग रहा है क्योंकि अगर यह टैन्यू को मारने में कामयाब नहीं हो पाया तब उस दौरान टैन्यू इसे जरूर मार देगा। इसके बाद एल्डर कहने लगता है कि टैन्यू इस बात के लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि तुमने ही एल्डर बेन को ऑफेंड किया है और अब इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। इसके बाद हम टैन्यू को देखते हैं जो अभी भी टावर के अंदर था, लेकिन अब इसके अंदर आए इसे 2 साल 1 महीने गुजर गए हैं, जिसके दौरान इसने 9 र्यून को भी रिफाइन कर लिया है और कहने लगता है कि अब तुम ही मेरे फ्यूचर हो क्योंकि असल में ये 9 र्यून सबसे ताकतवर किलर हैं। इसके बाद टैन्यू इसे अपने अंदर रख लेता है और कहता है कि योंग मिंग अब ये 9 र्यून मेरे हाथों में है। इसके बाद कहता है कि तुम इस इनर सेक्ट के एनफोर्समेंट एल्डर हो, लेकिन बहुत ही जल्द तुम्हें कोई रिप्लेस करेगा। लेकिन इसके बाद टैन्यू कहने लगता है कि आखिर इसने ऐसा रूल किसने बनाया क्योंकि अगर कोई भी 108वें फ्लोर के अंदर एंटर कर जाता है तब उसके 3 महीने के बाद पूरे 1 साल के लिए कोई भी दोबारा एंटर नहीं कर सकता। इसके बाद टैन्यू इस बारे में सोचने लगता है और कहता है कि क्या इस रूल को चेंज नहीं किया जा सकता। तभी अचानक से इसे अपने दोनों पेट के बारे में याद आता है और इसके बाद टैन्यू इनको देखने आ जाता है। इसके बाद टैन्यू अपने वाले पेट को देखता है और कहता है कि अभी इसकी जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से इसे रिवाइव होने में और 3 साल लगेंगे। अब इनको देखने के बाद टैन्यू कहने लगता है कि जिस दिन तुम दोनों बाहर आ जाओगे उसके बाद मुझे राहत की सांस मिलेगी। वहीं अब टावर के बाहर के सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं क्योंकि टावर के गेट पर हलचल होने लगा था और अब कुछ समय के बाद ही टैन्यू टावर से बाहर आ जाता है। अब इसको देखते ही सभी स्टूडेंट इसे कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि टैन्यू बर्थ सोल रिल्म के 8वें लेवल में चला गया था। यह सुनकर टैन्यू इनको थैंक यू बोलता है, लेकिन इसके बाद वो अपना फ्लाइंग स्वॉर्ड बाहर निकालता है और इसके बाद ग्राउंड वाले जगह पर आने के बाद अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को फिर से अंदर रख लेता है। तभी यहाँ पर सोंग और लू भी आ जाते हैं और इसके प्रमोशन के लिए इसे कांग्रेचुलेट भी करते हैं। अब इनको देखते ही बाकी स्टूडेंट इनको रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि ये दोनों इनसे सीनियर थे। तभी सोंग टैन्यू से कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात से एग्री हो जाओगे। यह सुनकर टैन्यू सोंग से कहता है कि तुम तो 6th एल्डर के पर्सनल स्टूडेंट हो और वो मेरे प्रति बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, इसलिए तुम जो कहना चाहते हो कह दो। तब सोंग टैन्यू से कहता है कि अब तो तुम बर्थ सोल रिल्म के 8वें लेवल में प्रमोट हो गए हो, इसलिए हम सभी तुम्हारे बढ़े हुए पावर में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि हम भी इसे देखना चाहते हैं। जिसके लिए सोंग टैन्यू को इन दोनों के साथ बैटल के लिए चैलेंज करता है। अब इस बात को सुनते ही बाकी स्टूडेंट टैन्यू को एग्री हो जाने के लिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों भी इन दोनों के साथ में बैटल को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। इसके बाद टैन्यू इनसे कहता है कि तुम दोनों तो पील फैक्शन के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो, इसलिए मेरे लिए यह चीज एक सम्मान की बात
बात होगी। और इसके बाद टैन्यू इन दोनों के साथ में एक बैटल के लिए तैयार हो जाता है। यह देख लू टैन्यू से कहता है कि तुम तो बहुत ही जल्द मान गए। लेकिन इसी वक्त सुन भी यहाँ पर आ जाता है और टैन्यू से कहने लगता है कि तुम तीनों जब बैटल करना ही चाहते हो तब इसमें मुझे भी शामिल क्यों नहीं कर लेते। इसके बाद वो इनके सामने आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी इसको पसंद नहीं कर रहा था। इसके बाद लू टैन्यू से कहता है कि यह आदमी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सोंग भी टैन्यू से कहने लगता है कि लू बिल्कुल सही है, इसलिए तुम्हें उसकी कोई बात नहीं माननी चाहिए। और अब टैन्यू के साथ में दोनों यहाँ से जाने की बात करने लगते हैं। इसके बाद सोंग टैन्यू से बताता है कि मेरा इमोर्टलिटी माउंटेन मार्शल आर्ट एरिना के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए तुम बैटल सेशन के लिए वहाँ पर आ सकते हो। यह सुनकर टैन्यू इसकी बात मान जाता है और कहता है कि तुम जैसा चाहो। लेकिन अब इनकी बात को सुनकर सुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और अब तीनों जैसे ही यहाँ से जाने लगते हैं वो तुरंत इनको सामने से घेर लेता है और टैन्यू को विलन बोलने लगता है। इसके बाद वो टैन्यू से कहने लगता है कि 100 नंबर वाले फ्लोर पर चढ़ते वक्त तुम उसे आसानी से पार कर सकते थे, लेकिन मैं जब केवल आधे स्टेप की दूरी पर था तब तुम जानबूझकर उसी वक्त मुझसे आगे निकल गए क्योंकि तुम सबके सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहते थे। यह सुनकर लू सून से कहने लगता है कि टैन्यू के पास में टावर पर चढ़ने की ताकत है, लेकिन तुम किसी के भी बराबरी में नहीं हो और इसके बावजूद भी तुम जानबूझकर दूसरों को बदनाम करना चाहते हो, इसलिए तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। अब इनके इस बिहेवियर को देखते ही से इनको गुस्सा आने लगता है और इनसे कहने लगता है कि क्या तुम दोनों टैन्यू का साइड लेना चाहते हो। इस पर लू सून से कहता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या कर लोगे। इसके बाद सोंग भी लू के साथ में आ जाता है और सून से कहता है कि आज मैं भी लू के साथ में हूँ, इसलिए अगर हिम्मत है तो टैन्यू को टच करके दिखाओ। लेकिन इसके बाद टैन्यू खुद सून के सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हो गई। और इसी के बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।